तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम, तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम में उम्मीद तो है, परंतु उम्मीद के साथ साथ हमारा विश्वास भी है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये आपकी एक माने एक भूमिका रही है हमेशा, क्योंकि इतने सालों से हम आप साथ काम करते आ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश ही की कि साथ साथ सबको लेके चलें, तभी उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मदन जी की मैं यहाँ ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वैसे भी मदन जी के बारे में सब लोग यहाँ बहुत कुछ जानते हैं, परंतु जब सब लोगों ने इतना जोड़ा है तो कुछ शब्द रह गए हैं मदन जी, उसमें मैं कह दूंगी कर्मठ, साथ में समर्पित, साथ में संस्कारी, सेवा भावी, ईमानदार और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नाम के साथ आज जोड़ा जा सकता है। और यही कारण है जिसकी वजह से आज आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश, इस बड़ी चुनौती को आगे ले जाने का इतना बड़ा मौका आपको मिला है। मैं आपको बहुत दिन से जानती हूं और मैं जानती हूं कि आपका राजनीतिक जीवन आरामदायक कभी नहीं रहा। बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे, जो अंग्रेजी में कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, आपने उनको निकाला है। हम आपके साथ तो तब भी खड़े थे, आपके साथ उन दिनों को भी देखते आ रहे थे। और मैं सब कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहती हूँ कि याद रखना, समय कभी अंत उसका होता नहीं है। मेहनत करोगे, पार्टी का साथ दोगे, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, तो पार्टी आपका ध्यान रखेगी। आज मदन जी का यहाँ हम लोगों के बीच में बैठना यही बात हम सबको दिखाता है। 3 अगस्त को आपने पदभार उस समय ग्रहण किया था। आज तो अपन मोहर लग के काम हो गया, पर उस समय आपने पदभार ग्रहण किया था। तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी थी, पद, मद और कद। और मैं आपको आज यही कहना चाहती हूँ कि पद का मद तो हो जाता है, उसका कद तब अपने आप में ही कम हो जाता है। और मुझे कहते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। मेहनत करने में आप बड़े आराम से इस चीज़ को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से हम सबके सहयोग से बढ़ोगे। व्यवहार, कुशल नेतृत्व, संगठन का और सत्ता का एक साथ मिला के काम करवाना, समन्वय, ये सब विधानसभा चुनाव के अंदर हमको देखने को मिला। राधामोहन जी, 7 ऐसे विधानसभा थे जो भारतीय जनता पार्टी के माने नहीं जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूँगी, पर साथ में मदन जी को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने टीम वर्क के साथ जिस तरीके से 7 में से 5 चुनाव जीत करके निकाला है, वो आसानी से नहीं हो सकता। अगर तालमेल नहीं होता तो नतीजे भी नहीं अच्छे होते। आप जो कह रहे हो ना कि हम लोगों ने ये सोच लिया है कि मुख्यमंत्री बन गया, अब आपने को चिंता करने की क्या ज़रूरत है, वो सब पूरे मुख्यमंत्री के द्वार पे ही डाल दो। परंतु यहाँ पिछले 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दोनों की अच्छी टीम बनी और हमको ये देखने को मिला कि इस टीम वर्क की वजह से हम लोगों को जो इम्पॉसिबल सीट्स मानी जाती थी वो हम लोग निकाल कर लाए। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपकी भी थोड़ी तारीफ कर दूं राधामोहन जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आप ये भी सब मानते हैं जब से आप आए, खतरा नहीं, जब से आप आए हो तो बेबाक जो बोलते हो, सबको अपनी जगह पे बताते हो और सबका काम करने में कह देते हो कि भैया ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। कोई डिप्लोमेसी नाम की चीज़ नहीं है, वो सीधे सीधे जो बोलना है वो बोल देते हैं। ऐसे हमारे प्रभारी, इस चुनाव के पर्यवेक्षक और जिन्होंने संगठन और सत्ता को एक तराजू को बैलेंस करने का काम किया है,
ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बैलेंस करना आसान नहीं है। कभी कभी ये लगता है अपना आदमी है तो उसको आगे या उसको नीचे ये करने की आप सोचते हो, परंतु दोनों पलड़ों को बराबर रखने का काम आपने किया है। उसके लिए मैं आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये ही संतुलन है जो हमारे पार्टी की शक्ति है। अब मदन जी, कोई एडवाइस तो हम देने लायक है नहीं, परंतु मैं आप लोग इतना ही जरूर कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, और आप टीम अब नए बनाओगे तो उस टीम के अंदर ऐसे कार्यकर्ता हों जो काबिल, जिम्मेदार और जो वैचारिक तरीके से पार्टी का ध्यान रखते हुए आगे भी अपना काम क्षेत्र के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। संघ पृष्ठभूमि से आप तो तैयार हुए हो और इसलिए मैं आपकी कार्यशैली को अच्छी तरह से इतने सालों से समझते हुए आ रही हूँ और आपने हमेशा विचारधारा को सर्वोच्च रखा है और आप इस चीज़ को आगे क्षेत्र के अंदर बढ़ाने का काम भी करेंगे। अब ये चाहे डॉक्टर साहब श्यामा प्रसाद जी हों या दीनदयाल जी या अटल जी या आडवाणी जी या राजमाता साहब या भैरव सिंह जी या मोदी जी या अमित शाह जी, सब ने ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुँची है, नहीं तो नहीं पहुँच सकती थी। सब हमारे नेताओं ने हमको रास्ता दिखाने का काम किया है और मैं आपको आज भी ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि हमको लगे कि हमारा रास्ता कठिन है, हमको लगे कि हम जितना काम करते हैं उसको लोग अप्रिशिएट शायद नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि धीरज रखोगे, धैर्य रखोगे, पार्टी का साथ दोगे, आप कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो वो मजबूती इस पार्टी के अंदर आएगी जो आज आपको देखने को मिल रही। अब राधा मोहन जी, हमको नहीं मालूम कि हम गुजरात का कंपटीशन कर सकते हैं कि नहीं। राजस्थान एक अलग विचारधारा का, वो अपने हिसाब से चलता है, परंतु मानता है जब लोग उसका काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं, उस पार्टी को वो मानते हैं। और ये सब हमारे बहुत ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भैरव सिंह जी के साथ भी देखे और आप लोग सब ये जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत, कितने जुझारू तरीके से लड़ा के 120 के बाद 163 और आज फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोगों ने किया है। ये सब आपको बता पाएंगे कि वो मामला मुश्किल था, आसान नहीं था और ये राजस्थान का कैरेक्टर है वो अलग ही है। उस कैरेक्टर को समझकर हम अगर ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं तो मुझे तो विश्वास है कि जिस तरीके से इस परिवार को सींच करके इतना बड़ा अपन लोगों ने बना दिया है, ऐसा ही राजस्थान प्रदेश हमारा पूरा परिवार बन जाएगा। और जिस सपने की आप बात अभी कर रहे हो, तो मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ उधर, मैं कह जिस सपने की आप बात कर रहे हो, मुझे विश्वास है कि उस प्यार के साथ, उस मेहनत के साथ राजस्थान वासी भी जुड़ेंगे, जनता जुड़ेगी और वो नतीजा आपको देगी जिसका हमने आपने सबने सपना देखा है। पर इसके साथ साथ मैं इतना भी कहूँगी कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है, ये हम मुख्यमंत्री जी पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते इस बात को। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कार्यकाल मदन जी का हमको सफल बनाना है तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम लोग मिलकर साथ चलेंगे तो ये हम जमीन के ऊपर अच्छी तरह से संगठन को ला सकेंगे। इस समय पर मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी कि देश का एक बहुत शानदार बजट प्रकट करने के लिए, यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और राजस्थान में अच्छा बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। इस अवसर पर आप सब जिनके सामने 4 महीने का चुनाव हुआ है, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आगे आने में आप लोग बहुत सफल